क्या आप अपने बच्चे के लिए अकेले लड़ रहे हैं? क्या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस तरह से आपको अपने बच्चे के लिए राहत मिल सकता है? उस बारे में कुछ विचार करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और मेरा फोकस ऑफ वर्क है न्यूरो डेवलपमेंट, बच्चे का विकास और ऑटिज्म। पर्टिकुलरली जब हम लोग बच्चे के लिए सोचते हैं, देखिए एक चीज़ सोचना पड़ेगा, आपका रोल। चारों तरफ से शायद आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए ऐसा हुआ है। आप अपने बच्चे के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मे बी फैमिली मेंबर्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सोसाइटी वाले वो तो ऐसे देखते हैं जो मन बहल जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप कभी बस में उठते हैं या ट्रेन में उठते हैं तो ऐसा कुछ कमेंट्स आता है। आप सोचते हैं कि बच्चे को लेके और नहीं निकलेंगे। क्यों? जिनका आप सोच रहे हैं, क्या ये आपके लिए वाकई सोच रहे हैं? क्या ये सपोर्ट करना चाहते हैं? और अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो भी सोच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये तो नज़रअंदाज करने के लिए है, आपको मतलब नीचा दिखाने के लिए है। तो इनका क्यों सोचें? आप तो अपना बेस्ट कर रहे हैं। आप शायद ऑलरेडी अपना करियर या बाकी जो एस्पिरेशंस था, ऑलरेडी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। आप अपना बेस्ट ऑलरेडी लगा रहे हैं। शायद रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये भी तो आपको पता नहीं। बाकी लोग आपको इस विचार में गाइड नहीं कर पाए हैं। अगर गाइडेंस सही नहीं मिलेगा, आप कैसे क्या कर सकते हैं? आप तो प्रोफेशनल नहीं हैं। आपको इस सिलसिले में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो अगर बाकी लोग इस मसले में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये वाकई आपका दोष है? ज़रा सोचिए। और अगर आप अपने बच्चे के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप इनके पास कैसे खड़े होंगे? कैसे इनको एम्पावर करेंगे? जब तक आप खुद एम्पावर्ड नहीं है, कैसे आप इनको एम्पावर करेंगे कि मजबूत, कितना मजबूत आपको बनना है और कितना मजबूत इनको बनाना है? एक बार सोचिए। आपके बच्चे के लिए आप मेन पर्सन है। आपके बिना नहीं चलेगा। और आप अगर खुद पे बोझा डालते जाएंगे, कहां पहुंचेंगे आप? और आप नहीं पहुंचेंगे तो ये लोग कहां पहुंचेंगे? एक बार गौर कीजिए। शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं है, शायद हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है उल्टा कि वाइफ हस्बैंड को इस सिलसिले में कोसते हैं और हस्बैंड प्रेशराइज्ड होते हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन जो भी हो, अल्टीमेटली इतना समझ में आ रहा है कि प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, खुद को बनना है अपना सपोर्ट। फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। सिचुएशन इससे अच्छा नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं नहीं सब समझेंगे, सब क्यों समझेंगे? आपका कंसर्न उनका कंसर्न है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इतना समझिए कि अगर आप अपने बच्चे को एम्पावर करना चाहते हैं, आपको समझना है कि एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे लाएं और उसके लिए खुद को कैसे काबिल बनाएं। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, आपको पहले खुद को एम्पावर्ड बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब हम लोग सॉल्यूशन ढूंढना चालू करते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हम लोग जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन अगर ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? आप सुबह से शाम, हफ्ते के शुरुआत से अंत तक ये थेरेपिस्ट के पास भागते रहते हैं। एक टाइम इधर, एक टाइम उधर। लेकिन क्या इनका सोच अलाइंड है? आपके बच्चे का रिक्वायरमेंट के बेसिस में है?
क्या इनके पास वाकई गोल्स है? और अगर इनके पास है, क्या वो प्रॉपर्ली ट्रैक डाउन हो रहा है, उस हिसाब से काम हो रहा है? क्योंकि ऐसे नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अगर इस तरह से काम करना चाहते हैं तो आपको सोचना है कि आपका गोल क्या क्लियर है। हम लोग सोचते हैं मेरा बच्चा टाइम पे बात करेगा, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब ना नॉन स्पेसिफिक गोल्स है। आपको सोचना है कि कैसे इसको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में लाएं। जब तक इसको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में नहीं लाते हैं, आप काम करें तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए, आज से 1 साल में आपके बच्चे को कहाँ पहुंचना है, आपके पास क्लियर आइडिया नहीं है। जब तक ये क्लियर आइडिया नहीं है, आपको किसी तरह से नहीं मिलेगा, आप जहां भी जाइए। क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए। पहले ये चीज आपके पास क्लियर करना है। अगर ये करते हैं, उसके बाद आता है स्टेप्स। क्या वाकई आपको ये स्टेप्स पता है? तो वहाँ सवाल आता है कि बाकी लोग जो भी प्रोफेशनल्स है, क्या वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वाकई के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हो सकता है, कैसे सोचना है, कैसे मेरे पास जो टाइम है पूरा दिन का, कैसे इसको यूटिलाइज करें। क्योंकि अगर ये आपके लिए सही, मतलब कैसे सारा दिन आप इसके लिए यूटिलाइज करेंगे, पूरा क्लियर नहीं है, आप अपने आप को कोसते रहेंगे और सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन सोल्यूशन आ सकता है। अगर मैं न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस के बारे में बताऊं, इंक्लूडिंग ऑटिज्म, रिजल्ट्स बिल्कुल पॉसिबल है। रिजल्ट्स बिल्कुल पॉसिबल है और रिजल्ट्स ऑलरेडी आए हैं। अगर रिजल्ट्स आए हैं, कैसे आए हैं, आपको जानना पड़ेगा। और खुद को कोसे बिना आप अगर इस पे काम करेंगे, लग के काम करेंगे, विथ प्रॉपर सपोर्ट काम करेंगे, आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम में कहाँ एक्चुअल चेंजेस होने चाहिए, क्या सीक्रेट्स बाकी लोग आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसे आपके साथ बांटने के लिए राजी हैं। इनफैक्ट एक मास्टर क्लास में मैं ओपनली ये शेयर करता हूँ। वो मास्टर क्लास ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जान लीजिए कि कैसे आपके बच्चे के लिए एक्चुअल सॉल्यूशंस आप ला सकते हैं। एक्चुअली सॉल्यूशन आपके हाथ में है और कोई किसी दिन आपको बताया नहीं। आपको ये जानना है, उस हिसाब से काम करना है। और ये काम ऐसा नहीं है अभी लग के काम कर रहा हूँ, काम तो अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है। क्यों? आपको पता नहीं कैसे रिजल्ट्स आएगा और कोई आपको बताया नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं। बिल्कुल जानिए, उस हिसाब से काम कीजिए। आपका बच्चा जिस सिचुएशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, उसको रिजल्ट्स आ सकते हैं। जिस सिचुएशन में हो, आप अगर उसको सही तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आपको शायद लोग बताए नहीं है कि आपका बच्चा जिस स्टेज में हो, उसका नेक्स्ट स्टेज है, और उस स्टेज का भी नेक्स्ट स्टेज है, उसका भी नेक्स्ट है, उसका भी नेक्स्ट है। तो जिस स्टेज में भी हो, वहां से हम लोग नेक्स्ट तक ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट तक, फिर नेक्स्ट तक। और ऐसे अगर स्टेडीली चलते जाए, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल हो सकता है और आप कर सकते हैं। मैं भरोसा आपको देता हूं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं, पहले समझ लीजिए। अगर आप रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, खुद को काबिल समझिए। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए और आगे बढ़िए। आपका बच्चा आपका प्रायोरिटी है और उसके लिए आपके साथ हम
लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी करेंगे आपको रिजल्ट्स देने के लिए, कुछ भी। इतना तक मैं बोल सकता हूं। रिजल्ट्स पॉसिबल है और वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हैं। इतना बता के आज के लिए ख़त्म करना चाहेंगे। मिलिए, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या जो कनेक्ट करने का लिंक दिया हुआ है, आप जुड़िए। जिस तरह से हो हम लोग आपको मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।